Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you, but only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माई टीचर जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं मिक्सचर एलिगेशन के पार्ट नंबर 3, जिसमें क्लास नंबर 3 में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को कराया जाएगा और बताया जाएगा आपको कि मिश्रण का नियम क्या कहता है। तो चलते हैं क्लास की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मिश्रण के नियम, अब हम जो क्वेश्चन कराएंगे आपको वो मिश्रण के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो आपके वास्तविक क्वेश्चन जिसे हमने आपको बताया था कि मिश्रण का नियम क्या कहता है, अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो मिश्रण का नियम क्या कहता है। तो यदि मिक्सर के नियम पर बात करें तो हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दें कि 10 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो चीनियों को, 10 रुपये किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो चीनियों को यदि 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार करना है, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है, तो बताइए उन चीनियों को किस अनुपात में मिलाया गया। तो बताइए उस चीनियों को किस अनुपात में मिलाया गया। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, 10 रुपये पर केजी वाली चीनी और 20 रुपये पर केजी वाली चीनी को हमें किस अनुपात में मिलाया, यही पूछ रखा है। और आपका जो एवरेज यानी ऐसे मिला करके बेचा कितने में, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी बनाई है उसने। कितनी बनाई है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी। 20 में से 15 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जब 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर देखने योग्य बात ये थी 1:1। एक बात देखिए यहाँ पर क्या निकल के आपके समझ में आ रहा है यहाँ से कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को जितनी चीनी 10 वाली मिलानी है उतनी चीनी यदि 20 रुपये वाली मिलाएंगे तभी आपका जो एवरेज है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी बन के तैयार होगी। इस बात का ध्यान रखना है पर केजी कि जब इन दोनों मान के बीच का मान निकल के आएगा, इन दोनों मान के जो मिश्रण का मान होगा, जो मिश्रण का जो रेट होगा, जो उसका कॉस्ट होगा, इन दोनों मान के यदि बीच का मान है तो इन दोनों जो सौदा है, इन दोनों सामान को आपको, इन दोनों वस्तुओं को आपको 1:1 में ही मिलाना होगा, यानी बराबर के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। देखिए क्या कहा मैंने कि यदि 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी है और ये 20 वाली चीनी है, इनके जो बीच का मान कितना होगा, 15 होगा। और इसी 15 को दे रखा है हमें कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी औसत के रूप में तैयार होती है। तो इसका जो इन दोनों वस्तुओं को मिलाया जाएगा, इन दोनों जो चीनियों को मिलाया जाएगा वो 1:1 में मिलाया जाएगा। इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे इन दोनों के बीच का मान है ये 15, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते थे कि सर 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 20 वाली चीनी को आपस में 1:1 में ही मिलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करें दूसरे की, और क्या क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि यदि एक चावल है 2 प्रकार के, एक चावल है आपका 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल से, एक 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में आपस में मिलाया जाता है और मिश्रण को 13 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो बताइए उन मिश्रण को, उन चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो चावल की ये क्वेश्चन आपके आती रहती है एग्जाम में। 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल का कॉस्ट, दूसरा चावल कितना है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाला। इनको बेचा किस में जा रहा है, 13 में। इसका जो एवरेज वैल्यू वो कितनी है, 13 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। यदि आप यहां से देखें क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, आपने कहा नहीं, इन दोनों के बीच में तो कितना आएगा, 13.5 यानी कि 13.5 आएगा। तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं है, यानी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 में से 13 जाएगा, यानी 15 में से 13 गया, यहाँ 2 बचेगा। और इस 13 में से जब 12 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। यानी इन दोनों को, यदि आप दोनों चावलों को 2:1 में मिलाते हो तो इसका जो कॉस्ट, यानी जो इसके एवरेज का कॉस्ट निकल के आएगा वो 13 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल प्राप्त हो जाएंगे आपको। किस अनुपात में मिलाते हो, 2:1 में मिलाना पड़ेगा। 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को यदि 2 किलो लेते हो तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को कितना लेना पड़ेगा, 1 किलो लेना पड़ेगा। यहाँ से आपकी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं एक वास्तविक क्वेश्चन की तरफ जो आपका सीजीएल प्री के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए
एक क्वेश्चन है आपका कि सोना चांदी से, सोना जो आपका वो चांदी से 19 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 19 गुना भारी है। क्या है यहाँ पर? सोना। सोना 19 गुना भारी है और जो आपका तांबा है वो 9 गुना भारी है चांदी से। चांदी से कितना भारी है? 9 गुना भारी है। क्या? तांबा। जो इनका मिश्रण है वो 15 गुना भारी है चांदी से। कितना भारी है? 15 गुना भारी है। इनका जो मिश्रण है वो 15 गुना भारी है। तो ये सोना और तांबे का अनुपात बताइए। सोना यहाँ पर कितना भारी है? क्वेश्चन समझने के लिए है। यहाँ पर चांदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक चांदी से तुलना की जा रही है पर्टिकुलर, इसलिए हमने चांदी से तुलना की गई कि सोना चांदी से कितना भारी है? 19 गुना भारी है। और तांबा कितना भारी है? 9 गुना भारी है। जो इनका मिश्रण दे रखा है वो 15 गुना भारी है। तो बताइए सोना और तांबे का अनुपात क्या है? देखिए 15 में से 9 जाएगा या 6 आएगा, और 19 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, 3:2 हो जाएगा। इसे 2 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3:2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छे ढंग से हमने किया। क्या क्वेश्चन में दे रखा था कि तुलना की जा रही है सिर्फ चांदी से, सोने और तांबे की, और इनका मिश्रण का भी तुलना की गई है कि चांदी से कितनी कितनी भारी है। तो हम ये कह सकते थे, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि 19 सोने की वैल्यू है और तांबे की वैल्यू 9 है, उनके मिश्रण की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो इनका अनुपात बताइए। क्वेश्चन वास्तविक क्वेश्चन भी यही है कि सोना कितना है? 19 है, तांबा कितना है? 9 है, और 15 रुपये प्रति किलोग्राम हिसाब से इन्हें बेचा जा रहा है। तो इनकी जो वास्तविक मान है रेशियो किस अनुपात में मिलाया गया? वो क्या है? 3:। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलते ही अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। कि यदि सोना चांदी से 6 गुना भारी है, यदि सोना चांदी से 6 गुना भारी है, सोना चांदी से 6 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 15 गुना भारी है। ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है। 15 गुना भारी है तांबा, 15 गुना भारी है, और इनका मिश्रण 8 गुना भारी है। तो मिश्रण में सोने व तांबे का अनुपात बताइए। कितना भारी है? ये 8 गुना भारी है। इनका जो मिश्रण है वो चांदी से कितना भारी है? 8 गुना भारी है। सेम क्वेश्चन है आपका। तो क्या करना है आपको? 15 में से 8 को माइनस कीजिए, यहाँ 7 आ जाएगा, और 8 में से जब 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 7:2 सोने और तांबे का अनुपात आ गया। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको बस यही देखना था। यहाँ पर दो चीज़ आपको सीखने पर मिल रही हैं। यहाँ पर बड़े बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो आपका सोना है वो कितना है? 6 गुना भारी है, और जो तांबा है वो 15 गुना भारी है। जो आपका एवरेज वैल्यू है वो 8 गुना भारी है। तो हमने यहाँ से जो आपका अनुपात है वो निकाल दिया। आपका अनुपात कितना हो गया? 7:2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यानी ऑल पुलिस के एग्जाम जिनमें भी मैथ आता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपके। आप चलते हैं सीजीएल प्री लेवल के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं तथा 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल, देखिए फर्स्ट कितने चावल है? 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले। जो सेकंड चावल है आपके कितने हैं? 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल। अब वो कह रहा है कि जो इनका मिश्रण है वो 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच के, यानी 96 में बेच करके वो 20% का लाभ कमाता है। तो हमें यहाँ पर जो मिश्रण का अनुपात दे रखा है, जो मिश्रण का मान दे रखा होता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, यानी 20%, यानी जो 96 है वो 120% का मान रहा होगा। यानी यदि हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखी हो तो उसको 20% बढ़ा करके 96 रुपये में बेचा गया है। तो हमें क्या करना है? यहाँ 100/120 इस प्रकार से करोगे तो आपको 100 का मान मिल जाएगा, क्योंकि 120 का मान 96 है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 96 × 100/120। देखिए ध्यान देखिए, यदि 120 का जो मान है आपका, यदि 96 दे रखा है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 96 × 100/120। तो यही हमने किया डायरेक्टली यहाँ पर, बेसिक से बताया आपको। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 96, ये कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। तो
तो यानी यान का जो मिश्रण मान है वो कितना दे रखा होगा, 80 दे रखा होगा। तो पहले और दूसरे जो चावल हैं उनको किस अनुपात में लाया गया होगा, 80 में से 50 जाएगा या 30 बचेगा, और 100 में से 80 जाएगा या 20 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3:2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट 96 लिख देते, यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट 96 लिख देते तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि जब कभी भी हम मिश्रण की बात की जाती है, जैसा कि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चाय है उसकी औसम टी जो 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है, उनको जब मिलाता है तो वो मिश्रण को प्राप्त करने की कोशिश करता है 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, न कि वो उन्हें जोड़ के यानी पैसे बढ़ा करके उसे वो एवरेज प्राप्त होता है बगैर लागत लगाए, यानी जो मिश्रण है उसकी वैल्यू निकालता है वो 120 रुपये, फिर उस पर होता है लागत मूल्य 15 रुपये, तब वो 140 का बेचता है। लेकिन उसे मिश्रण कितने का चाहिए, 120 का चाहिए। यदि वो 140 वहां पर बताता मुझे तो उस कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पाता। इसी प्रकार जब उसने बताया कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है वो, लेकिन इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, इस प्रॉफिट को हमें अलग करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो मिश्रण का मान निकल के आ पाएगा। इस प्रकार से हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया। तो चलते ही अगले बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और कराता हूं, देखिए बस संख्या चेंज हुई है आपकी। यदि मैं आपसे कहूं कि एक चावल है आपका 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को, यदि 20 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को, यदि 20 और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को मैं कितने में बेचूं, 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता हूं, यानी कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता हूं। अब मैं आपसे कहूं कि यदि मैं इस पर 25% प्रॉफिट कमा रहा हूं, यहां पर कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, और 25 रुपये जो मिश्रण का जो वैल्यू है वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है यहां पर। अब देखिए आप 25 रुपये प्रति किलोग्राम की जो मान दे रखा है आपको, वो किसका मान दे रखा है, प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए हमें प्रॉफिट को क्या करना है, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो 25% का जो प्रॉफिट है, 25% के प्रॉफिट के बाद 125% का जो मान दे रखा है आपको वो कितना है, 25 दे रखा है आपको। जो 25 दे रखा है वो 125% का मान दे रखा है, क्योंकि इस पर जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 25%। तो हमें 100 का मान चाहिए। तो 100 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 × 100 अपॉन का 125। तो 25 से 5 बार जाएगा और 5 से 20 टाइम जाएगा। तो जो इसका वास्तविक मान होगा वो कितना होगा, यहाँ हम 20 लिखेंगे न कि 25, क्योंकि इसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 30 में से 20 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और 20 में से 20 जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की आई यहाँ पर कि इसका क्या अनुपात रहा, 20 अनुपात। जब किसी वस्तु को एक वस्तु चावल थे आपके वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले थे, दूसरे चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले थे, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो निकल के आया वो 10:1 निकल के आया। लेकिन इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, किसी के अनुपात की तुलना 0 से की जा सकती है, लेकिन इस 0 का मतलब क्या है आपको पता है, इस 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर आप 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को बिल्कुल भी ना मिलाएं, तब भी आपका एवरेज 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला आता रहेगा। यानी कहें तो ये जो पहला वाला जो चावल था आपका 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चावल था आपका, उसे आप सीधा बेचते रहिए, यानी इस चावल को आप सीधे बेचते रहिए, क्योंकि आपने जो मिश्रण तैयार किया है उसमें आपने 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाया ही नहीं है। यानी जो हमारा अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो 0 निकल के आया। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो और आपने 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को तो मिलाया ही नहीं है, आपने डायरेक्टली 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को बोल दिया कि मैंने इसमें 30 रुपये वाला चावल भी मिलाया। लेकिन जैसे हमने रेशियो निकाला तो यहाँ पर क्या निकला 0, इसलिए हमें पता चला कि चावल को इसने नहीं मिलाया, इसी चावल को इसने डायरेक्ट बेचा है। तो चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन, एक अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग आपके एक ही क्लास में सारा एक कुछ खत्म करा दूंगा मैं, जो भी टाइप है आपके मिक्सचर के। देखिए
मिक्सचर के जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपके मिक्सचर में अप्लाई होते हैं। जो मिश्रण का नियम है वो इसमें भी अप्लाई होता है। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपके क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है, या दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है, तो प्रथम कक्षा के छात्रों का दूसरी कक्षा के छात्रों से अनुपात बताइए। प्रथम कक्षा के छात्रों का औसत वजन फर्स्ट का कितना है 15 है, सेकंड का कितना है, सेकंड का जो आपका एवरेज है वो कितना है 30 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों का जो एवरेज वजन है वो कितना है 25 दे रखा है। कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसी को अप्लाई करना है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। यदि एवरेज के भी क्वेश्चन आप इसी सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एवरेज भी है और मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी पार्ट है। 30 में से 25 जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 25 में से 15 जाएगा, यहाँ 10 जाएगा, 1:2 है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे आपका जो आंसर है वो कितना हो गया 1:2। पहली कक्षा के छात्रों का जो औसत वजन था वो 15 किलोग्राम था, दूसरी कक्षा के छात्रों का जो औसत वजन था वो कितना था 30 किलोग्राम था। लेकिन दोनों कक्षा के छात्रों का जो औसत वजन हमें दे रखा था वो 30 किलोग्राम था। और जब 30 किलोग्राम औसत वजन हमें मिल गया तो हम आसानी से यहाँ से औसत निकाल सकते हैं कि पहली कक्षा में लगभग कितने छात्र हैं और दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं। तो यदि यहाँ पर 1 छात्र है तो दूसरी कक्षा में 2 छात्र हैं। यही आपका एवरेज निकल के आता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं, हटाते हैं इसे सबसे पहले। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में आते रहते हैं। यूपी प्लस हो, एसएससी प्री हो या आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे 0 लेवल से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चनों तक ले जाऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपके छोटे से बड़े क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि लड़कियों का औसत वजन 15 है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 है। लड़के का लड़की दोनों का अनुपात औसत वजन जो है वो 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है, यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। वही क्वेश्चन सेम टू सेम है आपका, बस इसमें संख्या पूछ रखी है। जो फर्स्ट लड़कियों का जो क्वेश्चन है, मतलब जो लड़कियां हैं आपकी कितनी हैं गर्ल्स 15, जो बॉयज का जो अनुपात है वो कितना है 25-30, जो लड़कों का औसत वजन है कितना है 30। अब इसमें दे रखा है कि दोनों का जो औसत वजन है वो कितना है 25। 30 में से 25 जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 25 में से 15 जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 1:2। इस 1 का मान दे रखा है कि लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 12 दे रखी है। लड़कियों की संख्या 12 है, लड़कों की संख्या 12 है, सॉरी, बॉयज की संख्या कितनी है 12 है। तो 1 की संख्या कितनी हो जाएगी 6। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इसमें लड़कों की संख्या जो आपको दे रखी है, कह रखा है क्वेश्चन में कि इस 2 का मान कितना है 12 है, तो इस 1 का मान बताइए 6 होगा। यानी जो बॉयज़ का जो रेशियो था आपका वो 2 आया था, 1:2 में। लड़की यदि 1 है और तो लड़कों का अनुपात क्या हो गया 2 है, तो 2 लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है कि लड़के 12 हैं, वास्तविक मान लड़कों कितना है 12 है, तो लड़कियां वास्तव में कितनी होंगी वो 6 होंगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दे रखा है, कह रखा है क्वेश्चन में कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 प्रति किलोग्राम हो, लड़कों का औसत वजन कितना दे रखा है, ये है बॉयज का, और गर्ल्स का जो औसत वजन है आपका वो कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है बॉयज का जो अनुपात है आपका वो 30 प्रति किलोग्राम है, और जो लड़के और लड़कियां दोनों का औसत वजन है वो है 25 किलोग्राम। लेकिन गर्ल्स का कोई रेशियो नहीं दे रखा है, इसी गर्ल्स के रेशियो को पूछ रखा है। इस गर्ल्स का जो औसत वजन है उसको पूछ रखा है। लेकिन इसमें दे रखा है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है वो 1:2 है। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2 है, लड़कों का अनुपात 2 है। ये उल्टा कैसे हो गया आपको देखिए कि लड़कियों, उल्टा दे रखा है उसमें कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है वो 1:2 है। तो हमने ऐसा ही कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ से एक चीज देखनी है कि यदि इसमें से 30 रहा हुआ है, इस 30 में से बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या घटाई होगी, 30 में से यदि 25 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा
30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस 5 का मान कितना दे रखा है, रेशियो की वैल्यू। इस एक रेशियो की वैल्यू तो 5 आएगी निकल के, जो वास्तविक मान है 1 का वो कितना है 5, तो ये 2 का वास्तविक मान कितना होगा 10 होगा। यानी इस 25 में से यहाँ क्या घटा हुआ, 25 में से कोई संख्या घटाई गई होगी जिसमें 10 आया हुआ, क्योंकि इसमें एक संख्या बड़ी होती है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर 35 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 35 हो। क्यों नहीं हो सकता पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या बड़ी है ऊपर ऑलरेडी, जो आपका एवरेज वैल्यू दे रखा है उससे एक संख्या बड़ी है तो दूसरी संख्या छोटी होगी, ये कन्फर्म है। तो इसलिए जो दूसरी संख्या होगी आपकी क्या हो जाएगी, वो दूसरी संख्या होगी 15, क्योंकि जब 25 में से कुछ संख्या घटाई गई है, यानी 25 में से ये कह रखा है कि 25 में से माइनस x घटाया बराबर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका x इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 15, इधर 10 आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 15, तो यही x का मान 15 आ गया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख पा रहे होंगे कितनी इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चलते ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 40 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 40 छात्रों का औसत वजन आपका कितना दे रखा है, वो 20 है। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 है, कक्षा कितनी है फर्स्ट, और सेकंड कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 20 छात्रों का औसत वजन 15 है। तो बताइए दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन क्या होगा। क्या दे रखा है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, इन छात्रों के जो औसत वजन है वो 30 है और इसका 15 है। इन दोनों कक्षाओं के छात्रों के यदि मिला दिया जाता है तो औसत वजन बताइए। आप देखिए जो 40 है और 20 है, जो हम मान निकालते हैं वो स्टूडेंट का ही मान तो निकलता है। जो भी यहाँ पर हम कोई संख्या लेंगे इस मान को निकलवा रहा है, तो जो यहाँ पर जो रेशियो आता है आपका वो लड़कों की संख्या का ही रेशियो तो आता है। यानी जो ऊपर रेशियो है, जो ऊपर रेशियो है आपका 40 छात्र ये हैं और 20 छात्र ये हैं, तो हम यहाँ से नीचे लिख सकते हैं कि 40 छात्र और 20 छात्र। इसे हम इसे काट देंगे आपस में, तो यहाँ 2:1 आएगा। जब 2:1 आएगा तो अब एक बात देखनी है आपको, 2:1 जब बन आ गया कि यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखी गई होगी जिससे यहाँ पर 2 और यहाँ पर बना सके। देखिए यदि आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा आपका, क्योंकि यहाँ 10 और 5 हो जाएगा रेशियो। लेकिन अब देखिए आप कि यदि यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखी जाए, ऐसी क्या संख्या रखी जाए यहाँ पर 10 आ जाए और यहाँ पर 5 आ जाए, तो आप डायरेक्टली कहोगे सर यहाँ पर 25 होगा। यदि 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा और 30 में से 25 जाएगा तो 5 आएगा। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे देखा कि जो ऊपर वाला जो वास्तविक एक्चुअल संख्या दे रखी है आपकी कि पहली कक्षा में 40 छात्र हैं तो दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं, आपको यहाँ से एक बात पता चली कि जो छात्रों का रेशियो है पहली कक्षा का दूसरी कक्षा से, वो रेशियो वास्तविक रेशियो है आपका 2:1। जो 2:1 जो आपका अनुपात है, वास्तविक जो वैल्यू है वो क्या है, इसमें इस प्रकार से बटेगी। तो 2 का मान कैसे निकालें, यहाँ से 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर, तो 2 1 3 हो गए यहाँ पर। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 1 3 है, 2 रेशियो यहाँ पर है और 1 रेशियो यहाँ पर है। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से कि सर इसमें से कोई संख्या माइनस हुई होगी वो यहाँ पर 2 लेकर के आ रही है, और इसमें से कोई संख्या माइनस हुई होगी वो यहाँ पर 1 लेकर आ रही है। लेकिन ये अनुपात वैल्यू है, इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 5 का गुना कर देगा 10 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, यानी कोई संख्या इसमें से घटा दी। जैसे हमने यहाँ 25 ले लिया, यदि आप 20 लेके देखोगे सर अब मैं तो 20 लूँगा, लेकिन 20 से क्या हो सकता है, देखो 20 लोगे आप यहाँ पर, 20 में से 15 जाएगा क्या आएगा, 20 में से जब 15 जाएगा तो 5 आएगा, और 30 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो अनुपात आएगा, जैसे यहाँ 5:10 आ गया तो 1:2 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है, इसलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब डायरेक्टली यहाँ से 5 को ना करके देखिए 10 और 5 आना चाहिए सर यहाँ पर, तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन का हम आपको एक और तरीका बताएंगे वो अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलते हैं अगली क्लास की तरफ। बाय बाय, टेक केयर।